हमारे लिए नमूने अमल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा तो पैदा होने से पहले ही हुजूर के इंतकाल कर गए थे। उनकी माँ आमना वो पैदा होने के बाद सरकार के 6 महीने के बाद इंतकाल कर गई, 6 साल की 6 महीना। और उनकी रज़ाई माँ हलीमा सादिया, जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था, वो जिंदा रही। यहाँ तक कि सरकार की उम्र तकरीबन 61 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? अब बचपन में सरकार ने दूध पिया था, तो सरकार जब 61 बरस के हो गए तो हलीमा कितने साल की हो गई होंगी? तकरीबन 85-90, यानी 20-25 साल की तो रही ही होंगी जब सरकार ने दूध पिया उनका। इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई उनकी। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जिंदगी देखो। 61 बरस की उम्र में हुजूर हुनैन की जंग लड़े, और जंगे हुनैन लड़के हुजूर वापस हुए। मक्का से 35 किलोमीटर पहले एक जगह है जईराना, आज वहाँ मस्जिद बनी है। वहाँ पहुँचे सरकार तो अपने साथियों को कुछ तकसीम करने लगे। लो लो, इतने में अबू तुफैल दोसी साथ में थे। वो कहते हैं कि सरकार तकसीम कर ही रहे थे, जात इमरात, उनकी अचानक एक औरत आई। फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो सरकार उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहो, रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उनके लिए बिछा दिया। जब वो बैठ गई तो हुजूर खिलाने लगे, हलीमा खाने लगी। तो जो लोग नहीं पहचानते थे उनको ताज्जुब हुआ कि ये कौन है कि आई बुढ़िया, तो मेरे नबी ने ताज़ीम भी किया और अपनी चादर रहमत बिछा के बिठा भी लिया, ये बुढ़िया कौन है? तो जो लोग पहचानते थे उन लोगों ने कहा, हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातुहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा है जिन्होंने इनको बचपन में दूध पिलाया था। आप मुसलमानों गौर करो कि हलीमा ने दूध पिलाया था, सिर्फ वो भी पैसा लेकर। लेकिन मेरे नबी ने अपनी रज़ाई माँ को देखा तो खड़े होकर ताज़ीम किया, चादर रहमत बिछा दिया बैठने के लिए, खिलाया भी मोहब्बत से। और आज हम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं कर पाते। नबी की ज़िंदगी नमूने अमल है। कब आएगी नमूने अमल के लिए? नबी ने रज़ाई माँ की ताज़ीम किया था। मुसलमानों, तुम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं करते, कितनी बदनसीबी की बात है। नबी ने अपनी रज़ाई माँ के लिए चादर रहमत बिछाई थी, आज हम सगी माँ का बिस्तरा नहीं बिछा पाते। गर्मी का टाइम है, देखा जाता है कभी बारिश आई कभी नहीं आई, तो माँ बाप का बिस्तरा अंदर बिछा हुआ घर में। गर्मी सख्त है, नौजवान कभी अपनी चारपाई आंगन में डालता, कभी छत पे जाता, लेकिन बूढ़े माँ बाप उसी गर्मी में पड़े तड़प रहे हैं। काश तुम अपने लिए जैसे करते हो अपनी माँ बाप का भी बिस्तरा लाके बाहर कर देते, कभी अंदर कर देते, तो नबी की सुन्नत का सवाब भी पाते और माँ की दुआएं भी निकलती हैं, बाप की दुआएं भी निकलती। ऐ लोगों, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, नबी की ज़िंदगी नमूने अमल। लेकिन आज देखा जाता है बीवी है भले के अलग हो जाए, बढ़िया बढ़िया बनाई है, कहीं है, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। तब जब उसके बाद जब अब्बा अम्मा के मामला आखिरी हुई, डॉक्टर जवाब दे दी, जब खाना न नागी हलक से, तब यही दूध पिया हो, तब यही दूध लेके मुँह में डरी। अरे बाप का दिल नहीं जला रहे हो? बाप का भी दिल जलता है कि जब मैं खाने के लायक था, मेरे गले में खाना जा रहा था, तब इसने कोई तवज्जो नहीं दिया। आज जब मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है तो दूध पिला रहा है। ऐ माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वालों, जरा सोच लो कि अल्लाह के घर क्या जवाब दोगे। माँ बाप की खिदमत करो। कितने ऐसे हैं जो माँ बाप से बोलेंगे नहीं, चले गए दिल्ली बम्बई, जब अब्बा मरे तब वहाँ से प्लेन से आवत है, मट्टी पे प्लेन से आवत है, लागत है नहीं है तो बक्सन न जी। अरे दुनिया को दिखाने के लिए। ऐ लोगों, माँ बाप को राज़ी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, अल्लाह के रसूल अब्बा अम्मा हैं क्या? तो सरकार ने फरमाया था, हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी। अगर राज़ी हो गए तो जन्नती हो गए, नाराज़ हो गए तो जहन्नमी हो गए। आला हजरत जहाँ से मुरीद हैं वो है मारहरा,
मारेरा शरीफ से आला हजरत मुरीद हैं। वहाँ के सज्जादा नशीन इस वक्त हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। मैं उर्स कासमी में गया, लाखों की भीड़ होती है, तो हजरत नजीब मियाँ खड़े होकर कहते हैं, मुरीदो तुम इसलिए आए हो मुरी पीर के यहाँ कि हमारा पीर तुमको बख्शवा लेगा। लेकिन सुनो है मुरीदो, कहते हैं खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ सकता। इसलिए अगर माँ बाप को राजी रखना है, राजी हैं तो खुदा भी राजी, रसूल भी राजी, पीर भी राजी, और माँ बाप नाराज तो सब नाराज। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हुजूर की उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ज़रूरी बात कह के देखो, सबसे अहम चीज़ है रिज़्क़ हलाल, हलाल रोज़ी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, एक दफ़ा कानपुर गया था तकरीर करने जलसे दस्तार बंदी में, तो जैसे खुतबा पढ़ें दरूद पढ़वावा तैसे एक पत्रकार खड़े हो गए कि मौलाना पहले एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करें। तो हमको बताओ, घबराने तो ज़रूर कि अल्लाह जाने का पूछ ले। आजकल बहुत से देहात में पुड़िया रखे रहा थे, बहुत से पूछा है मौलाना साहब ये बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ रजिस्टर ढूंढा जाए। बहुत से कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीना मैया जब इस्माइल की कुर्बानी कहना है तो दुम्बा आवा रहा है, कुर्बान हो रहा है, तो कहीं गोश्त को खावा रहा है, अब कहाँ मिले बताओ। ये मेरे सवाल करी हूँ के बाद ना बताए पा, तो कहीं देखो मौलाना बड़ी तकरीर करते रहा, एक सवाल में चुप कह दी है। तो डर लगता था, तो उसने भी कहा मौलाना एक सवाल है उसका जवाब दो फिर तकरीर करो। हमने कहा बताओ भैया। तो उसने कहा कि मौलाना साहब ये बताओ, आज से 30-40 साल पहले जलसे बहुत कम होते थे, यक्का दुक्का कहीं, मदरसे भी बहुत कम थे, मौलाना मौलवी भी बहुत कम थे, तब बुराइयाँ बहुत कम थी, बुराइयाँ ना के बराबर थी। और अब मदरसे भी बढ़ गए, मौलाना भी बढ़ गए, जलसे भी खूब होते हैं, और बुराइयाँ घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह बता दो फिर तकरीर करो। तो हमने कहा इसकी वजह तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही बताया था। मेरे नबी ने कुछ छोड़ा नहीं है, मेरे नबी गैबदां थे, गैब जानने वाले पैगंबर ने सब कुछ बताया। हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्ना से ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अखज़ मिन्हु, जिस चीज़ को हाथ में लेगा, अमिनल हलाल अमिनल हराम, सोचेगा नहीं कि ये हराम है कि हलाल है। जब हराम और हलाल का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा तो लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा चला जाएगा, अज़ान होती रहेगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। इसलिए लोगों हराम और हलाल का फ़र्क रखो। अल्लाह फरमाता है इन्नमल खम्र वल मैसिरु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, बेशक शराब पीना जुआ खेलना यह शैतान के कामों में से है। रिज्सुन गंदगी है, मिन अमलि शैतान, शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं है जुआ खेलना शराब पीना। इसलिए कुरान हिदायत के लिए आया, मुसलमान हो कुरान पर ईमान रखो, शराब से भी अपने आप को बचाओ और जुआ ताश से भी अपने आप को बचाओ, हलाल रोजी तलाश करो, अल्लाह उसमें बरकत देगा और आपके बच्चे फर्मा बरदार निकलेंगे, आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। तो रिस्क की तरफ ध्यान दो। तक देखा नहीं लेकिन हम सबका ईमान है, खुदा को भी देखा नहीं लेकिन हम सबका ईमान है कि खुदा एक है। तो गैब पर जिनका ईमान है वही परहेजगार है। लिहाजा ईमान रखो कि मरने के बाद हिसाब होना है। लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, कब्र पर जाने के बाद भी हमें इसका एहसास नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, डबल दामाद सरकार के, रुकैया सरकार की 4 लड़कियां थीं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा।
ज़ैनब की शादी हुजूर ने अम्र इब्नुल आस से किया इस्लाम से पहले, और उसके बाद जब इस्लाम आया तो ज़ैनब ईमान ले आई, अम्र इब्नुल आस ईमान नहीं लाए। और ईमान भी नहीं लाए, रसूलुल्लाह के दुश्मन भी हो गए। सरकार ने फरमाया अम्र इब्नुल आस या तो ईमान ले आओ या मेरी बेटी ज़ैनब को तलाक दे दो, इसलिए कि बदमज़हब के निकाह में अपनी लड़की कैसे रह सकती है। कहा या तो ईमान ले आओ या तो तलाक दे दो। तो अम्र इब्नुल आस ने कहा न मैं तलाक दूंगा और न मैं ईमान लाऊंगा, और सरकार का जानी दुश्मन हो गया। एक जंग में लड़ने गए, गालिबन वो जंगे बद्र है, और वहाँ अम्र इब्नुल आस गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होकर मदीना लाए गए। सरकार ने फरमाया फिदिया अदा करो, रिहाई लेना है। तो हज़रत ज़ैनब मक्का में थी, पता चला कि मदीने में मेरे शौहर गिरफ्तार हो गए और मेरे अब्बा फिदिया मांग रहे हैं। तो ज़ैनब की शादी में हुजूर ने सोने का हार दिया था, वो भी अपनी बीवी खदीजा के गले से उतार कर। खदीजा ने अपना बच्चियों से, माँ को बड़ा प्यार होता है, हार दिया था खदीजा ने ज़ैनब को। तो ज़ैनब ने वही हार मदीना भेज दिया अपने अब्बा के पास कि अब्बू मेरा हार ले लो, मेरे शौहर को रिहा कर दो। जब सरकार ने ज़ैनब का हार देखा तो रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। साहबे किराम अर्ज़ करते हैं मेरे पैगंबर अल्लाह, ऐ मेरे पैगंबर मेरी माँ मेरे बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आप रो रहे हैं। कहा ज़ैनब का हार देखकर मुझे खदीजा की याद आ गई। ऐ मेरे सहाबा अगर तुम चाहो तो मैं अम्र बिन आस को ज़ैनब का हार भी वापस कर दूं, रिहा कर दूं। नानकार गांव का आदमी हो तो कहना ना इंसाफ जरूरी है, चाहे दामाद हो चाहे बिटिया हो, फिदिया ले। लेकिन सहाबा नबी से कितनी मोहब्बत करते थे। कहा अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, आप जो करेंगे उसी में भलाई है। सरकार ने अम्र इब्नुल आस को ज़ैनब का हार भी दे दिया और रिहा भी कर दिया। जब हार भी दिया और रिहा किया तब अम्र इब्नुल आस के दिल पर असर पड़ा। कहा खुदा की कसम आपके रहमो करम का कोई जवाब नहीं कि मैं आपका इतना बड़ा दुश्मन कि लड़ने मदीना आया, आपके सामने आया, आपके सामने कैद हो गया, तो आपका रहमो करम ये कि फिदिया भी वापस कर रहे हैं और रिहा भी कर रहे हैं। खुदा की कसम आपका रहमो करम ये बता रहा है कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्र इब्नुल आस भी मुसलमान हो गए सरकार की रहमत देखकर। और एक बिटिया थी रुकैया, रुकैया की शादी उस्मान गनी से किया और रुकैया का इंतकाल हो गया जंगे बद्र से वापसी के टाइम पर। जिस दिन बद्र से लड़के मदीना मुजाहिदीन आ रहे थे उसी दिन रुकैया दफनाई जा रही थी मदीने मुनव्वरा में। तो सरकार ने अपनी तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी से कर दिया और फरमाया अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता तो मैं यके बाद दीगरे सबको उस्मान के निकाह में दे देता। इतना उस्मान गनी मेरे नबी के नज़दीक महबूब थे। वो उस्मान गनी, एक चीज़ और सुन लो। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे थे और तहबंद थोड़ा खिंचा हुआ था, पिंडलियाँ सरकार की खुली हुई थी, घुटना नहीं खुला हुआ था। आज तो सब जांघिया पहन के लेटा था, चड्ढी पहन के लेटा था। अरे हराम है इस तरीके से।
ये रान नाभ से लेकर के घुटने तक मर्द का खुलना जायज नहीं है। बेहयाई भी है, बता, बिटिया जवान घर में है, बहन है, महतारी है, चड्ढी पहने टहरत है घर में, कितनी बड़ी बेहयाई है। हराम भी है और बेहयाई भी है। ऐ लोगों, इससे अपने आप को बचाओ। नहाओ भी तो चड्ढी पहन के मत नहाओ, जांगिया पहन के मत नहाओ कि तुम्हारा रान न खुले। हाँ, अगर गुस्ल खानम हो, बंद हो दरवाज़ा, कोई न देखा तो चाहे जस नहाओ, इस इजाज़त है इस्लाम में। बहरहाल सरकार की पिंडलियाँ खुली हुई थीं और हुजूर लेटे थे। हुजूर के चहीते दोस्त हज़रत अबू बकर मिलने के लिए गए तो हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। फिर दूसरे दोस्त हज़रत उमर फारूक आज़म गए, जबकि ये दोनों ससुर भी हैं हुजूर के, दोस्त भी हैं, ससुर भी हैं। हज़रत अबू बकर की लड़की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर के निकाह में, और हज़रत उमर की लड़की हज़रत हफ्सा हुजूर के निकाह में। तो दोनों ससुर भी गए मिलने। सरकार ऐसे लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान गनी गए। जब हज़रत उस्मान गनी गए मिलने के लिए तो अल्लाह के रसूल उठ के बैठ गए और दोनों पिंडलियों को तहबंद से छुपाने लगे। तो हुजूर की बीवी हज़रत आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, हज़रत उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को आपने छुपा लिया, क्यों? तो हुजूर फरमाते हैं, आयशा, मैं उस्मान से हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान से मैं हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये दर्जा उस्मान का। लेकिन ऐ लोगों, रवायतों में कि जब हज़रत उस्मान गनी कब्रस्तान जाते और किसी कब्र को देखते तो इतना रोते कि रवायतों में तल्ला लिहयत हो कि हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने जब रोते हुए देखा तो पूछा, तस्कुरुल जन्नत वला तबके, ऐ उस्मान, तुम जन्नत का बयान करते हो, रोते नहीं हो। व तस्कुरुन नारा वला तबके, और जहन्नम का बयान करते हो, रोते नहीं हो। और कब्र को देखते हो तो रोने लगते हो, क्यों? तो उस्मान गनी कहते हैं, क्यों न रोऊं? मेरे पैगंबर ने कब्र के बारे में फरमाया, कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। हुजूर ने फरमाया, अगर इंसान पहली मंजिल में कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाएंगी। इसलिए मैं कब्र को देख कर डरता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल में कामयाबी मुझे मिले कि न मिले। ये सहाबा के अंदर खौफ खुदा था कि इस कब्र में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले। और आज हम कब्र के पास भी जाते हैं लेकिन हमको एहसास नहीं, बहुत दिल ढीठ हो गए। कहा थे जौन हुई देखा जी। जैसे एक बुढ़वा रहा है, बीमार भा हो के लड़का होगा घेरे, अब्बा ही बात अब्बा हुआ, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बच न पाई, अब मर जी। तो लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते भैया रे जो हम मर जेबे ना तो हमार कफन पुरान कपड़ा के दियो, नवा न दियो। लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए, घर बनवाए, ज़मीन खरीदे, सब कुछ किए हो, और मर जी हो तो हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ गया कि सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो कहा थे रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करें इन्हें देखिए कफन पुरान, तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे बुढ़वा पर हैं दलाल कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में सोचत है कि हूँ 420 के निकल जाए। ऐ लोगों, कब्र के पास जाओ तो इबरत हासिल करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो गैब पर ईमान रखो, हिसाब होना है कब्र में, क़यामत आनी है, जन्नतो दोज़ख बरहक है, लिहाजा नेकियां कर लो। हदीस पाक में है